नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। पीएम मोदी आज असम में करेंगे 18,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन। काशी में बाबा विश्वनाथ के करेंगे दर्शन। जम्मू कश्मीर में लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव संभव। गृह मंत्रालय और निर्वाचन आयोग की बैठक में चर्चा। महाराष्ट्र में अजीत पवार को मिल सकती है 4 सीट। एकनाथ शिंदे गुट 12 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव। सहयोगियों को फिर साथ लेकर अब की बार 400 पार करने की जुगत में बीजेपी। टीडीपी की वापसी, अकाली दल से चल रही बात। कांग्रेस 10 मार्च के बाद कर सकती है उत्तराखंड में प्रत्याशियों की घोषणा। पैनल में 16 नाम। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका। दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी बीजेपी में होंगे शामिल। लालू के एमएलसी के घर इनकम टैक्स की छापेमारी। शराब मामले में हुआ एक्शन। लैपटॉप और दस्तावेज जब्त। सपा विधायक इरफान सोलंकी की और बढ़ सकती है मुश्किलें। रिमांड पर लेकर करीबी बिल्डरों से सामना कराएगी ईडी। हिमाचल में बर्फबारी से 360 से ज्यादा सड़कें बंद। बारिश के बाद आंधी की चेतावनी। बागवानों की बड़ी चिंता। रामलला के सूर्य अभिषेक की योजना में तेजी। सीबीआरआई रुड़की के वैज्ञानिकों ने देखा राम जन्मभूमि परिसर। नेशनल गार्ड के सदस्यों और सीमा गश्ती एजेंटों को ले जा रहे हेलीकॉप्टर टेक्सास में दुर्घटनाग्रस्त। 3 की मौत। फ्रांस में गर्भपात के अधिकार को संविधान में किया शामिल। गारंटी देने वाला पहला देश बना। ग्रीस में समलैंगिक विवाह वैध होने के बाद हुई पहली शादी। लेस्बियन जोड़ा बोले प्यार जीत गया। भारत के लोग हमें माफ करें। बहिष्कार के बाद मालदीव की हालत खराब। पूर्व राष्ट्रपति ने भारतीयों से की अपील। ईयू में गजा में मदद पहुंचाने के लिए नया समुद्री मार्ग बनाया। लोगों को खाद्य सामग्री मुहैया कराने में मिलेगी मदद। देश में बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार। मार्च के पहले हफ्ते में 6.55 अरब डॉलर की हुई बढ़त। लोगों को मिलेगी सौगात। पीएम मोदी कल इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बने नए टर्मिनल 1 का करेंगे उद्घाटन। पेट्रोल डीजल के दाम कम कर सकती है सरकार। आज केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। उपभोक्ताओं को खरीदे गए प्रोडक्ट पर राइट टू रिपेयर सेवाओं का अधिकार मिले। केंद्र ने कंपनियों को दिए निर्देश। देश को मिली पहली एआई शिक्षिका। 3 भाषाओं में करती है बात। 2 मार्च को बीजेपी ने जब अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की तो इसमें पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान के अलावा 195 लोगों के नाम थे। लेकिन पूर्व बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का नाम नहीं था। गडकरी नागपुर से सांसद हैं और नागपुर में ही आरएसएस का मुख्यालय भी है। यहाँ का टिकट संघ की पसंद से ही तय होता है और गडकरी को टिकट नहीं मिलने के मायने निकाले जा रहे हैं कि गडकरी का टिकट अब कट चुका है। संघ भी गडकरी के साथ नहीं दिख रहा है। बीजेपी गडकरी के विकल्प की तलाश कर रही है और इसके बाद से ही शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे भड़के दिखाई दे रहे हैं। गडकरी के अपमान को महाराष्ट्र के अपमान से जोड़ रहे हैं। उन्होंने गडकरी को एमवीए में आने का न्योता तक दे दिया है। उद्धव ने कहा बीजेपी की पहली लिस्ट में कृपा शंकर सिंह जैसे लोगों का नाम है, लेकिन महाराष्ट्र में जिसने बीजेपी को खड़ा किया, हमेशा युति के लिए काम करते रहे, उस गडकरी का नाम तक नहीं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि नितिन गडकरी उनको दिखाओ कि महाराष्ट्र क्या है। महाराष्ट्र कभी भी दिल्ली के आगे नहीं झुका है और ना ही झुकेगा। आपने कई वर्षों मेहनत करके महाराष्ट्र में बीजेपी का आधार बनाया है, लेकिन लिस्ट में आपका नाम नहीं है। आप बीजेपी छोड़ दीजिए, हम आपको एमवीए से चुनाव जीत कर लाएंगे। लोकसभा चुनाव नजदीक है। लगभग 1 हफ्ते में चुनाव की घोषणा होने वाली है, लेकिन चुनाव से पहले भाजपा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं।
इंडिया गठबंधन की बढ़ती मजबूती से घबराई भाजपा भी अब अपने गठबंधन को मजबूत करने की राह पर निकल पड़ी है, लेकिन इस बार उसके लिए यह काम आसान नजर नहीं आ रहा। महाराष्ट्र में भाजपा शिवसेना और एनसीपी के साथ सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल है, लेकिन अब यह गठबंधन टूटने की कगार पर आ गया है। सीट बंटवारे को लेकर बातचीत फेल होते दिखाई दे रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने मुंबई दौरे पर डिप्टी सीएम अजित पवार, पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ बैठक भी की। नई दिल्ली में भी गृह मंत्री के साथ बैठक में सीएम और डिप्टी सीएम ने सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर विचार विमर्श किया, लेकिन बैठक के बाद किसी भी नेता ने मामले में कोई बयान नहीं दिया है, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि सीट शेयरिंग के मुद्दे पर ये बैठकें बेनतीजा रही और एक बार फिर बीजेपी की हालत महाराष्ट्र में कमजोर होती नजर आ रही है। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं और बीजेपी अगर अकेले चुनाव लड़ती है तो इंडिया गठबंधन के सामने पहले से ही कमजोर दिख रहा एनडीए और बुरी स्थिति में पहुंच जाएगा। बीजेपी ने महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन को तोड़फोड़ कर उसे कमजोर करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन अब अपने ही गठबंधन में फेल होती जा रही है। 2-3 दौर की बैठकों के बेनतीजा होने के बाद अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या महाराष्ट्र में ये गठबंधन टूट जाएगा? क्या बीजेपी महाराष्ट्र में अकेले चुनाव लड़ने पे मजबूर हो जाएगी? अब इन सभी सवालों के जवाब आने वाला वक्त ही बताएगा। महाराष्ट्र में राजनीतिक दलों में विवाद जारी है। राज्य में असली शिवसेना की लड़ाई को लेकर सियासत तेज है। मामले में विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर के फैसले के खिलाफ उद्धव गुट की सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर बीते दिन सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद मामले में एकनाथ शिंदे समेत विधानसभा स्पीकर सवालों के घेरे में आ गए हैं। कोर्ट ने स्पीकर के फैसले पर ही सवाल उठा दिया है। न्यायालय ने स्पीकर राहुल नार्वेकर के फैसले पर आपत्ति व्यक्त करते हुए कहा, कौन सा गुट वास्तविक पार्टी था, यह पता लगाने के लिए विधायी बहुमत के परीक्षण का उपयोग किया जा रहा है। कोर्ट का सवाल है कि क्या अध्यक्ष का यह दृष्टिकोण सुभाष देसाई 2023 में पिछले साल के संविधान पीठ के फैसले का खंडन करता है। इसके साथ ही सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने सुनवाई करते हुए विधानसभा अध्यक्ष कार्यालय को विधायकों को अयोग्य ठहराने के फैसले से जुड़े दस्तावेज पेश करने को कहा है। अब मामले की सुनवाई अप्रैल के दूसरे हफ्ते में होगी। शीर्ष अदालत ने प्रतिवादियों को यानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को 1 अप्रैल या उससे पहले जवाब दाखिल करने को कहा है। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे ने शिंदे गुट के विधायकों को अयोग्य ठहराने से महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर के इनकार को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट के सवालों ने कहीं न कहीं असली शिवसेना यानी शिंदे गुट को भी टेंशन में डाल दिया है। अब क्या होता है कोर्ट का फैसला, ये देखने वाली बात होगी। गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेरी की हिस्ट्री शीटर अनुराधा चौधरी उर्फ मैडम मिन्स के साथ 12 मार्च को होने वाली शादी के मद्देनजर दिल्ली के एक बारात घर में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए जाएंगे। द्वारका सेक्टर 3 में स्थित बारात घर संतोष गार्डन को संदीप के वकील ने 51,000 रुपए में बुक कराया है। शादी समारोह के दौरान स्वाट, स्पेशल वेपन एंड टेक्निक्स कमांडो समेत 250 पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी। सूत्रों ने बताया पुलिस कर्मियों की टीम में स्पेशल सेल, अपराध शाखा और हरियाणा की अपराध जांच एजेंसी CIA के कर्मी शामिल हैं। संदीप के परिवार ने पुलिस को 150 मेहमानों की सूची साझा की है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली पुलिस ने संदीप के पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए किसी भी घटना को रोकने के लिए एक रणनीति बनाई है। संदीप एक बार हरियाणा पुलिस की हिरासत से भाग चुका है और उसने दिल्ली पुलिस की हिरासत से अपने सहयोगी को भी भगाने की साजिश रची थी। संदीप पर 7 लाख रुपए का इनाम था। हरियाणा के सोनीपत जिले के रहने वाले संदीप को दिल्ली की एक अदालत से शादी के लिए 6 घंटे की पैरोल मिली है। वो चौधरी से शादी करेगा, जिसके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। संदीप फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, संदीप 2020 में फरीदाबाद की एक अदालत में ले जाते समय हरियाणा पुलिस की हिरासत से भाग गया था। उसके गिरोह के सदस्यों ने पुलिस को घेर लिया था और उन पर गोलीबारी की थी, जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल भी हो गया था। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल ने नया विवादित बयान दिया। इस बार उन्होंने चेतावनी भरा बयान दिया है और कहा कि 24 घंटा रिवॉल्वर पास में ही रहता है,
कोई सामने आया तो ढेर कर देंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर उन्होंने दावा किया कि भागलपुर से लड़ेंगे और 3 लाख वोट से जीतेंगे। गोपाल मंडल ने यह भी कहा कि चुनाव लड़ने के लिए नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो मदद लेंगे। कुल खर्च 6 करोड़ आएगा। पत्रकारों से बात करते हुए गोपालपुर से जेडीयू के विधायक ने नवगछिया के एसपी पूरन झा पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा, पुलिस अधीक्षक गलत आदमी है। मन चले और गंदे विचार वाले पुलिस कप्तान को नवगछिया से हटा देना चाहिए। उनके रहने से अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। डीएसपी अच्छे आदमी है, लेकिन पुलिस अधीक्षक गड़बड़ है। अपराधियों से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहता हूं। रिवॉल्वर 24 घंटा पास में ही रहता है। कोई सामने आया तो अपनी सुरक्षा में उसे पहले ही ढेर कर दूंगा। मैं किसी को छोड़ने वाला नहीं। नवगछिया पुलिस पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा, थानेदार के माध्यम से शराब मिल रही है, चौकीदार भी उसमें शामिल है। पुलिस प्रशासन सतर्क नहीं, इसलिए अपराधियों के मन बढ़े हैं और नवगछिया की शांति व्यवस्था भंग हो गई। 7 साल पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। वहीं उन्होंने भागलपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने का भी दावा किया और कहा, हमको टिकट मिलेगा, निर्दलीय नहीं लड़ेंगे। चुनाव में 6 करोड़ खर्च होंगे, इतना पैसा कहां से जुटाएंगे? टिकट मिलने पर कुछ नीतीश कुमार से लेंगे तो थोड़ा मोदी जी से ले लेंगे और 3 लाख वोट से चुनाव जीतेंगे। हमको क्षेत्र के जोड़ घटाव की बहुत जानकारी है। जिसको जितना कह देते हैं उतना ही वोट आता है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं। थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी। जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है। आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।